हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैथ्स सजेशन। आज की क्लास में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 4 स्टार्ट करने वाले हैं। वर्ग समीकरण का प्रश्नावली 4 देखेंगे। ठीक है, तो न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, वर्ग समीकरण के विभेदक। वर्ग समीकरण के विभेदक, इसी को हम विविक्त कर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विविक्त कर। विभेदक को ही विविक्त कर बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो क्या होता है जान लेते हैं, विभेदक या डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो वर्ग समीकरण का जो मानक समीकरण है क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। क्या हो गया जी? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छे से लिख देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसी को क्या बोलते हैं हम? वर्ग समीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं जी? वर्ग समीकरण। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का विभेदक। विभेदक मतलब डिस्क्रिमिनेंट। क्या? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। क्या होता है जी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट को, विभेदक को हम किससे शो करते हैं? कैपिटल डी से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? कैपिटल डी से। तो कैपिटल डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, कैपिटल डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखना है, विभेदक पूछेगा, डिस्क्रिमिनेंट पूछेगा, तो कैपिटल डी इक्वल टू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इस विभेदक डिस्क्रिमिनेंट से ही हम वर्ग समीकरण का प्रकृति निकालते हैं। प्रकृति इंग्लिश में बोलते हैं नेचर। ठीक है, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर कैसा होता है वो हम किससे डिसाइड करते हैं? कैपिटल डी से, डिस्क्रिमिनेंट से। कैसे देख लेते हैं। ठीक है जी, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति। वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं? नेचर ऑफ, यहां पे बोलना रूट, नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण के मूलों की प्रकृति। ठीक है, देखते हैं। फर्स्ट, पहला कंडीशन, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व असमान होंगे यदि, ठीक है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल इफ, मतलब वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होंगे, रियल होंगे और असमान होंगे, मतलब बराबर नहीं होंगे। कब? यदि d इज ग्रेटर देन 0 मिले। क्या? d इज ग्रेटर देन 0 मिले। ठीक है, ये पहला कंडीशन हो गया। ये क्या हो गया? पहला कंडीशन। सेकंड कंडीशन देखते हैं, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर होंगे। वह क्या होंगे? बराबर या समान बोल सकते हो, वह बराबर होंगे यदि
ठीक है, इंग्लिश में भी लिख दे रहे हैं, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल इफ d इक्वल टू क्या मिले, 0। d इक्वल टू 0 मिलेगा तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है, ठीक है जी। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट रियल और इक्वल कब होंगे, जब d इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, हमको डिस्क्रिमिनेंट क्या मिलना चाहिए, 0। ऐसे कंडीशन में जो रूट होगा वो क्या होगा जी, रियल भी होगा और इक्वल भी होगा। ठीक है, थर्ड, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होगा यदि, ठीक है, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट रियल इफ d इज लेस देन 0। ठीक है, इस कंडीशन में भी जो मूल है वो वास्तविक नहीं होगा और असमान होगा। और क्या होगा, असमान होगा। ठीक है, d इज लेस देन 0 मिलेगा ना, तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है वो क्या होगा, अनइक्वल होगा और रियल नहीं होगा। अनइक्वल होगा और रियल नहीं होगा। अब ये वास्तविक नहीं होगा की जगह आप क्या बोल सकते हो, काल्पनिक होगा भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, काल्पनिक होगा। ठीक है, और रियल के जगह क्या लिख सकते हो, इमेजिनरी। बात समझ आ रहा है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा ऐसे याद रखो, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि d इज लेस देन 0। मतलब रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नॉट रियल इफ d इज लेस देन 0। ठीक है जी, तो ये पूरा बेसिक फॉर्मूला हो गया आपका। ठीक है, ओके। अब हम देख लेते हैं फॉर्मूला टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वर्ग समीकरण हल करने का सूत्र। ठीक है, तो वर्ग समीकरण क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसका हल मतलब सॉल्यूशन कौन से सूत्र से निकालते हैं, देखिए, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इस सूत्र को हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं इस फॉर्मूला को। ठीक है, और इस फॉर्मूला से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट मीन्स वर्ग समीकरण को हल कर सकते हैं। क्लियर हो रहा है बात। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 4 में। एक्सरसाइज 4 में आते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, निम्न समीकरणों के विभेदक ज्ञात कीजिए। ठीक है, निम्न समीकरणों के विभेदक ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है हमको एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट विभेदक हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करूंगा। क्या करूंगा जी, तुलना, कंपेयर करूंगा, कंपैरिजन करूंगा। तो a की जगह दिख रहा है मुझे, a की जगह यहाँ पे क्या दिख रहा है, 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर में यहाँ a का गुणा है और यहाँ एक्स स्क्वायर में किसका है, 1 का मल्टीप्लाई है, 1 का गुणा है। ठीक, अब b के जगह हमको दिख रहा है -4। b के जगह क्या दिख रहा है, -4। और c के जगह आपको दिख रहा है 2। c के जगह दिख रहा है 2। ठीक, अब निकाल लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट।
डिस्क्रिमिनेंट, विभेदक, विभेदक, ठीक है, निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, फॉर्मूला क्या है, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह मैं क्या रख दूंगा, -4 होल स्क्वायर, -4, a के जगह क्या रखना है 1 और c के जगह रखना है 2, ठीक है जी। तो -4 का स्क्वायर क्या होता है 16, ठीक, और 4 2 जा कितना हो गया 8, तो 16 में 8 जाएगा तो d इक्वल टू क्या मिलेगा 8, d इक्वल टू क्या मिल जाएगा 8। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया भैया, ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक। अब हमको देखना है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका भी डिस्क्रिमिनेंट मतलब विभेदक फाइंड करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करूंगा, तो x का मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 से, उसके बाद -1 का मल्टीप्लाई 2x माइनस 1 से इक्वल टू 0, ठीक। x का मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों से, तो क्या आएगा 2x स्क्वायर माइनस x, ठीक। अब -1 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो -1 का मल्टीप्लाई करूंगा तो आ गया -2x, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 1 जा 1, ठीक है। अब देखिए हमको क्या मिल रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 मिल रहा है, ओके। तो इसका विविक्त कर फाइंड करना है, विभेदक फाइंड करना है। तो क्या करूंगा जी, इसका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करूंगा, है ना, कंपैरिजन करूंगा मतलब तुलना करूंगा। तो a के जगह मुझे दिख रहा है 2, a के जगह दिख रहा है 2, b के जगह -3 और c के जगह आपको दिख रहा है 1, c के जगह दिख रहा है 1, ठीक है। चिन्ह का ध्यान रखना है ना, साइन को भी लेना है, ठीक। अब हमको चाहिए विभेदक, विभेदक मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक। तो डिस्क्रिमिनेंट चाहिए तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं, d इक्वल टू क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तो b के जगह मैं क्या रखा -3 और 4 के जगह क्या रख 4 का 4 रहेगा और a के जगह मैं क्या रखूंगा 2 और c के जगह क्या रख दूंगा 1, ठीक। तो -3 का स्क्वायर क्या होता है भैया 9, माइनस 4 2 जा 8 और 9 में 8 गया 1, तो d इक्वल टू आ गया 1, ये आंसर है, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, क्लियर, ठीक। एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए इसका, ठीक। क्लियर है सबको, ठीक। ये हो गया फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मैं क्या किया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या किया, कंपैरिजन, तुलना किया। तो a के जगह क्या दिख रहा है √3, b के जगह दिख रहा है 2√2 एंड c के जगह दिख रहा है बेटा -2√3, c के जगह क्या दिख रहा है -2√3, ठीक। फिर से मुझे निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, बोले तो विभेदक, विभेदक, और इसी को क्या बोलते हैं विविक्त कर भी बोलते हैं, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है जी। तो b के जगह मुझे रखना है 2√2, तो 2√2 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह क्या रख दिया √3 और c के जगह क्या रख दिया -2√3, ठीक है। ये c माइनस में इसलिए ब्रैकेट के अंदर रख दिया, ठीक। अब देखिए 2√2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, है ना, रूट हट जाएगा। माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक। अब 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 और √3 इंटू √3 क्या मिल जाएगा मुझे 3, है ना भाई, √3 इंटू √3 क्या मिल जाएगा 3। अब देखो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, ठीक है, 24 और 8 हो गया 32, तो d इक्वल टू आ गया आपके पास 32, ये आंसर हो गया, क्लियर। ये विविक्त कर निकल गया, डिस्क्रिमिनेंट निकल गया, ओके है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस a, ठीक। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से हमने क्या किया कंपेयर किया, तुलना किया,
तो a के जगह दिख रहा है हमको यहाँ पे 1, b के जगह दिख रहा है -4 और c के जगह दिख रहा है आपको a। ठीक, अब हमको फिर से विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो d इक्वल टू क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो b के जगह रख दिया -4, a के जगह 1 और c के जगह क्या रख देना है, a। ठीक है, तो ये आ गया 16 माइनस 4 इंटू a क्या हो जाएगा 4a। ठीक, तो ये हो गया d का वैल्यू। ठीक, ये आंसर हो गया। ओके, ठीक, तो आपका थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक है जी, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से अपन ने कंपेयर किया, तो ए इक्वल टू आ गया 1, बी के जगह आ गया p और c के जगह क्या आ जाएगा भैया q, c के जगह आ गया q। अब d निकालना है, तो d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b के जगह मैंने रख दिया p, तो p स्क्वायर माइनस 4, a के जगह आपने रखा 1 और c के जगह रख दिया q। तो आंसर आ जाता है आपके पास p स्क्वायर माइनस 4q, p स्क्वायर माइनस 4q, ये d का वैल्यू आ गया। ठीक, तो ये हो गया आंसर। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है भाई। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, निम्नलिखित वर्ग समीकरणों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब हमको नेचर प्रकृति फाइंड करना है, प्रकृति फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या फाइंड करना पड़ेगा, डी फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा भैया, डी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, डी। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन में देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से मैंने कंपेयर किया, तुलना किया, तो a के जगह मुझे दिख रहा है यहाँ पे 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर में यहाँ a का गुना है, एक्स स्क्वायर में किसका गुना है, 1 का, तो a के जगह मैं क्या लिख दिया 1। अब b के जगह दिख रहा है भैया -4 और c के जगह दिख रहा है आपको 4, c के जगह क्या दिख रहा है 4। ठीक, अब मुझे पहला काम क्या करना है, d निकालना है। क्या निकालना है, d, विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट, d फाइंड करना है। तो d का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d के जगह d इक्वल टू b के जगह क्या रखा -4, तो -4 स्क्वायर -4, a के जगह क्या रख दिया 1 और c के जगह रख दिया 4। ठीक है, अब देखिए -4 का स्क्वायर आ गया 16 माइनस 4 4 जा 16, 16 में 16 गया, क्या आ जाएगा जी 0, क्या आ जाएगा 0 आ गया। d इक्वल टू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब यहाँ d 0 के इक्वल है, d 0 के इक्वल है, तो आप बोलोगे हिंस रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। ठीक है, आप बोल दोगे क्या, जो वर्ग समीकरण हैं, वर्ग समीकरण के मूल, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक व बराबर होंगे। वर्ग समीकरण के मूल क्या होंगे जी, वास्तविक व बराबर होंगे। ठीक है, ऐसा नोट करेंगे लास्ट। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है जी, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक, तो फिर से वही काम किए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 से हमने क्या किया, तुलना किया, कंपेयर किया। तो a के जगह हमको दिख रहा है 2, b के जगह दिख रहा है 2 एंड c के जगह भी क्या दिख रहा है 2। ठीक, ओके, अब हम पहले क्या फाइंड करेंगे, d। तो d इक्वल टू क्या आता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये फॉर्मूला हो गया।
b के जगह मैंने वैल्यू रखा तो 2 स्क्वायर माइनस 4, a के जगह 2 और c के जगह भी क्या रख दिया 2। ठीक, अब देखिए 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16। ठीक, तो 4 में 16 गया, कितना आया भैया 12, मतलब माइनस 12 लूँगा। d इक्वल टू क्या आ गया माइनस 12 आ गया। अब देखिए d जो है 0 से क्या है छोटा है, d क्या है 0 से छोटा है, अतः वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे तथा असमान होंगे। ठीक है जी, ओके। क्या बोलोगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल एंड अनइक्वल। ओके, क्लियर है, बात समझ आ रहा है। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन में। फिर से वही काम करना है। a के जगह आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे 3, b के जगह दिख रहा है -2√6 एंड c के जगह दिख रहा है 2। ओके, कैसे आया ये, मैंने कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से क्या किया कंपेयर किया, तो मुझे ये मिल रहा है। अब मैं क्या निकालूंगा, d निकालूंगा, तो d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac, d इक्वल टू क्या b² माइनस 4ac, तो b का वैल्यू रख दीजिए -2√6 होल स्क्वायर माइनस 4, a के जगह 3 एंड c के जगह क्या आ गया 2। ठीक, अब देखिए माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6। ठीक, माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। ठीक है, तो आ गया 24 माइनस 24, तो 24 माइनस 24 क्या आ गया 0, तो d इक्वल टू आ गया भैया 0, d के जगह में क्या आ गया जी 0। तो आप बोल दोगे वर्ग समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक और बराबर होंगे, वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होंगे। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलोगे, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। ठीक है जी, ऐसा नोट कर देना है। क्लियर, ठीक। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। ठीक, अब देखते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन। ठीक, चौथा नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर किया, तो a के जगह आ गया हमारे पास 1, b के जगह आया 2√5 एंड c के जगह आ गया -1, c के जगह क्या आ गया -1, तो d इक्वल टू क्या मिलेगा b² माइनस 4ac। ठीक, b के जगह वैल्यू रख दीजिए 2√5 का स्क्वायर माइनस 4, a के जगह आपने रख दिया 1 और c के जगह क्या रख दिया -1। ठीक है, अब 2 का स्क्वायर हो गया 4, √5 का स्क्वायर हो गया 5, है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 1 जा 4, 4 पंचे 20, 20 धन 4 क्या आ गया 24। d बराबर क्या आ रहा है बेटा, यहाँ पे 24 आ रहा है। ठीक है, तो d इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे d क्या है, d इज ग्रेटर देन 0, 24 0 से बड़ा है ना, तो मैं क्या लिख दिया, d इज ग्रेटर देन 0। हमेशा याद रखना, जिधर मुंह खुला होता है उधर बड़ा होता है, ग्रेटर होता है ना, और मुंह बंद होता है उधर छोटा। ठीक है, अब इसी साइन को ऐसे बना दूं, इसी साइन को अगर मैं ऐसे बना दूं, ऐसे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा छोटा और यहाँ पे आ जाएगा बड़ा। ठीक है, इसको ग्रेटर देन करके पढ़ते हैं और इसको लेस देन करके पढ़ते हैं। क्लियर बेटा, ओके। चलिए, तो यहाँ d ग्रेटर देन 0, d 0 से बड़ा है, अतः वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक और असमान होंगे। वर्ग समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, ठीक है जी, क्लियर। ठीक, इंग्लिश में कैसे लिखोगे, रूट्स आर रियल
एंड अनइक्वल, अनइक्वल, ठीक है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक। ये हो गया थर्ड और फोर्थ, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्लियर, ठीक, सबको समझ आ रहा है, ठीक है, इधर क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। फिर से वही काम करना है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से हमने क्या किया, कंपेयर किया, तुलना किया। तो a के जगह दिख रहा है 3/5, b के जगह दिख रहा है भैया -2/5 और c के जगह दिख रहा है 1, ठीक है। c के जगह क्या दिख रहा है 1। अब हमको निकालना है d, तो d का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, d का फॉर्मूला b² - 4ac। तो b का वैल्यू क्या आ गया, -2/5 का स्क्वायर -4, a के जगह 3/5 एंड c के जगह क्या रख दिया 1। अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, माइनस का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा प्लस, ठीक। 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर हो गया 25, माइनस 4 तिया 12/5, ठीक है जी, ओके। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं है, मतलब हर अलग अलग है ना। तो सबसे पहले क्या निकालूंगा, लघुत्तम। क्या निकालूंगा जी, लघुत्तम। लघुत्तम कितना आएगा, 25 और 5 का 25 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 25 लाना है, कहाँ पे जी, अगर यहाँ पे मुझे 25 लाना है तो किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर नीचे 5 का, है ना। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 25 आएगा ना। तो ऊपर नीचे हम किसका गुणा कर देंगे, 5 का। तो 12 पंचे 60 और 5 पंचे 25, ठीक। और ये पहला डिजिट को वैसे ही नोट कर देना है, 4/25, ठीक। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये हो गया 25, ऊपर में लिख दूंगा 4 - 60, ठीक। तो फाइनली ये आपको क्या मिल जाता है, -56/25, -56/25 मिल रहा है। क्लियर हो रहा है बात, ओके है, ठीक। तो ये आ गया d का वैल्यू। d का वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव। d का वैल्यू क्या आ रहा है जी, निगेटिव। तो आप बोलोगे d इज लेस देन 0, d 0 से क्या है, छोटा है, d 0 से छोटा है। अतः वर्ग समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे तथा असमान होंगे, ठीक है। रूट्स आर नॉट रियल, है ना, रूट्स आर नॉट रियल एंड रूट्स आर अनइक्वल, ओके, ठीक है। तो ये 5th क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, क्लियर है, ठीक। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।